तो हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे अपने प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। और आज हम लोग सिर्फ ड्रिप वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसा मैंने तुम्हारे को लास्ट लेक्चर के अंदर वादा करा था। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 3 है उसके अंदर हम लोग ड्रिप वेलोसिटी के सारे जितने कंसेप्ट चाहिए थे उतने कर चुके हैं। इसमें हम लोग फॉर्मुलाज भी रिवाइज कर लेंगे। किसी बच्चे कोई बच्चा अगर इसको फ्रेश देख रहा है बिल्कुल बिना ड्रिप वेलोसिटी पढ़े, तो भी वो ये क्वेश्चन कर सकता है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे को ये क्वेश्चन ढंग से हो, तो लास्ट वीडियो जरूर देख के आना। यूट्यूब पे देखने वाले बच्चों के ऊपर मैंने आई बटन पे लिंक लगा दिया, उसे टैप करो और जाकर के उसे देख करके आओ। और जितने भी बच्चे ये वीडियो साइट के ऊपर देख रहे हो, वो जाओ, मैंने प्लेलिस्ट बना रखे पिछली 3 वीडियोस उसी के अंदर ही है, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब कर चुके हैं। हाँ कि ना? आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 न्यूमेरिकल्स, और वो भी मस्त मस्त अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स तब निकलते हैं जब तुम लोग रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ ये सब पढ़ लेते हो। वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस सब पढ़ने के बाद इसके और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आज चालू करते हैं अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे पहला नंबर। तुम कहोगे क्वेश्चन नंबर 22 कैसे? इससे पहले 21 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ कि ना? किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हारे को क्या करवा देता हूँ, मैं तुम्हारे को हमने जितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मुलाज पढ़े उसको रिवाइज करवा देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर होता क्या था कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसके पास ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑलरेडी थर्मल वेलोसिटी होती थी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? कुछ ना कुछ रैंडम मोशन करते रहते थे। जैसे ही मैं इसके आसपास क्या लगा देता था, इसके आसपास एक बैटरी लगा देता था, बैटरी लगने की वजह से यहाँ पर क्या होती थी? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती थी। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना चालू कर देते थे, किसी एक डायरेक्शन में खिसकना चालू कर देते थे। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगता था? फोर्स लगता था, जो इक्वल होता था हमारे पास माइनस ई के। हाँ कि ना? इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सेलरेशन आती थी जो हमारे पास माइनस ई अपॉन में एम के इक्वल होती थी, और इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था वीडी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन में एम इंटू में टाउ एवरेज जहां पे हमारे पास क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इन पार्टिकल्स को जब वो मूव करते थे तो कोलिजन के बीच में जो दो उसको टाइम मिलता था, उसका एवरेज हमारे पास क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर यहाँ पे टकराया, यहाँ से टकरा के आगे गया, ऐसी कोलिजन करते करते आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो दो कोलिजन के बीच में उसे टाइम मिलता है रिलैक्स करने का, उसी को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते थे। क्या कोई दिक्कत? सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज हो। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर्मुलास पे ध्यान देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मुला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, दूसरा फॉर्मुला हमारे पास होता था ई वी अपॉन में एम एल इंटू में टाउ एवरेज, और ये फॉर्मूला होता था पोटेंशियल की टर्म्स में। एक हम लोग लिखते थे करंट की टर्म्स में आई अपॉन में एन ई ए। अगर तुम्हारे को याद हो तो करंट को हम लोगों ने अलग से डायरेक्ट करा था, आई इज इक्वल टू वीना। हाँ कि ना? तुम वीना याद रख सकते हो, तुम निविडिया याद रख सकते हो, बड़े सारे तरीके हैं। हम लोगों ने मोबिलिटी की टर्म्स में भी पढ़ा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है? मोबिलिटी इनटू में इलेक्ट्रिक। हाँ कि ना? बस इतना पढ़ा था, यही फॉर्मुलाज है, और इससे ज्यादा फॉर्मुलाज हमारे पूरे आज के लेक्चर में यूज नहीं हो रहे। इतने ही हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन निकल के हमारे पास क्या आ रहा है। तुम्हें पता है क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जितने भी फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर्स होते हैं ना, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमारे को फॉर्मुला यूज होता है, 2 मिनट। हाँ, अरे मैं देख रहा था यार, वॉइस रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, कभी कभी वो दिक्कत हो जाती। तो मैंने बोला जितने भी हमारे पास फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, जिनके अंदर सीधा सीधा फॉर्मुला से ही न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो तुम्हारे को दो ही चीजें जरूरी है कि क्वेश्चन करते टाइम तुम्हारे को गिवन क्या क्या है, तुम्हारे को फाइंड क्या करना, और उसका फॉर्मुला क्या है। बस खत्म। ये 3 चीजें तुमने पकड़ ली ना। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ करंट हमारे पास आई होता है विच इज 1.344 एम्पेयर। ये एएमपी का मतलब एम्पेयर। इन अ कॉपर वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ द वायर इज, ये हमारे को दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। आगे बोला गया इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या दे रखी है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, मतलब हमारे को स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है। स्मॉल एन यही तो होता था हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते थे। ये हमारे को दे रखे है 8.4 इंटू 10 की पावर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे क्यूब होना चाहिए, इसमें मिसप्रिंट हो रखा है, हम लोग वॉल्यूम में देखते हैं। सही बात है कि नहीं? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो, ये मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब मुझे पता है कि 1 मिलीमीटर के अंदर मेरे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर के अंदर मेरे पास 10। ओके, 1 मिलीमीटर के पास मेरे पास 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। तुम कहोगे तुझे कैसे पता? हमें पता है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? ये 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। यहां से मैं देखना चाहूँ 1 मिलीमीटर मेरे पास किसके इक्वल होगा? ये मेरे पास 1 मिलीमीटर इक्वल होगा 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर के, तो इसको 10 की पावर -1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? बहुत ईजी है, हटाओ। अगर 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -1 सेंटीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कन्वर्ट कर लिया इसको भी सेंटीमीटर में, एरिया भी निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी है, आई भी है। इन्होंने बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर दो। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब कभी भी करंट दे रखा होता है सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारे पास जो यूज होता है, और वो हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास VD इज इक्वल टू आई अपॉन में N इंटू ई इंटू ए। क्या आई है? हाँ है। ए है? हाँ है। N है? हाँ है। ई की वैल्यू है? हाँ है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे। ई हमारे पास क्या होता था, चार्ज होना, इलेक्ट्रॉन, कहीं से मुश्किल नहीं है। वैल्यूज पुट करना चालू करते हो। आई की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1.344 अपॉन में N की वैल्यू हमारे को दे रखी है 8.4 इंटू में 10 की पावर 22, 10 की पावर 22। साथ ही साथ हमारे को ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पुट करेंगे, इंटू में एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर -2। अब ध्यान से सुनना, बड़ा क्रूशियल स्टेप है। मैं क्या करता हूं, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगी 10 की पावर 3, 3 0 आ जाएंगे। जहां से पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? इजी है। मैं इस 1.6 से भी क्या हटाऊंगा, एक पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो 84 और 1344 को डिवाइड कर दो तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 16। मास्टर तूने तो पहले से कर रखा है, तू तो पहले से कर रखा है। नहीं, करके देख लो। हाँ मैंने भी पहले से कर रखा। क्यों और क्यों बोलूं ना कर रखा भाई, 16 आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या बचा, 16 और 16 कट गया, हाँ कि ना। मेरे पास ऊपर बचा 10 इंटू 10, मेरे पास बचा VD इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 अपॉन में मेरे पास क्या बचा 10 की पावर 22 और 10 की पावर 3 दोनों मिलकर 10 की पावर 25 हो गए, और 10 की पावर 25 में से 19 और 2 21, तो 10 की पावर 25 माइनस 10 की पावर 21, ये मेरे पास बचा 10 की पावर 4। नीचे क्या बचा मेरे पास 10 की पावर 4, ये मेरे पास आ रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड में, हाँ कि ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में लिखेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारी वैल्यूज किस में गिवन थी, सेंटीमीटर में। मैं काट दूंगा मेरे पास। अब देखो सेंटीमीटर से मुझे निकालनी किस में, मुझे निकालनी मिलीमीटर में। किस में निकालनी है, मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 1 सेंटीमीटर के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। क्या कुछ गलत का मैंने करके देखते हैं, आंसर सही आ जाए, मजा आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको मिलीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इससे 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 अपॉन में 10 की पावर 4 इंटू 10 मिलीमीटर पर सेकंड। तो 3 0 से 4 0 उड़े, मेरे पास क्या आ गई, मिटा दूं इसे, हाँ मिटा दूंगा। मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 10 मिलीमीटर पर सेकंड। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। था कि नहीं था जेन्युइन क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन। क्या 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे नहीं, कोई ज्यादा आसान भी है, कोई थोड़े से टिपिकल भी है, कोई दिमाग लगा, लेकिन हाँ वैरायटी क्वेश्चन है जहां तुम्हारा कंसेप्ट भी लगेगा। एक आधा क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। क्या तुम्हारे को क्वेश्चन में कोई सा डाउट? देखो मैंने तुम्हारे को क्या बताया, तुम्हारे को क्या पता होना चाहिए कि तुम्हारे को गिवन क्या क्या, IAN VD की वैल्यू निकालनी थी। VD के 3-4 फॉर्मुला मैंने पढ़ रखे हैं, मैंने उसमें से देखा कि भाई मेरे को IA की फॉर्मुला आता है, और वो कौन सा फॉर्मुला होता है, वो मेरे पास होता है VD इज इक्वल टू I अपॉन में N इंटू E इंटू A। आई की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, हमारे पास VD की वैल्यू आ जाएगी। सीधा सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा बच्चों को ना मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कंफ्यूजन हो जाती है, तो मतलब आधे से ज्यादा बच्चे इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके लेके जाते हैं मीटर के अंदर कि भाई हम तो स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर में लेंगे। दिक्कत होती है उससे, तुम्हारे को पता है क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, हाँ कि ना। तुम सेंटीमीटर में लेके सॉल्व कर दो, जब एक यूनिट सेंटीमीटर में लेके उसको सेंटीमीटर में लेके सॉल्व कर दो, बाद में जाके मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, क्या कोई दिक्कत, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द करंट इज आई इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है V। अगर कोई आई करंट हमारे किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उस कोई से भी कंडक्टर से अगर आई करंट फ्लो करता है तो उस टाइम पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है V। इन्होंने बोला अगर मैं करंट को डबल कर दूं और उसके एरिया को भी डबल कर दूं तो इससे मेरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ये होता है I अपॉन में N E इंटू A। क्या कोई दिक्कत? अब हम लोगों को पता है कि जब कभी भी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जैसे ही तुम्हें पता है डबल करने वाले, ट्रिपल करने वाले, हम लोग वैल्यूज में चेंज लाके ये पूछते हैं कि दूसरी क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया। रेजिस्टेंस में बहुत सारे आते हैं, इसको ध्यान से सीखना कैसे करते हैं। इनिशियल केस मैंने क्या बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास क्या है, I अपॉन में N E इंटू। अब इन्होंने बोला कि नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं करंट को भी डबल कर दूं। करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2I अपॉन में N इंटू E। एरिया की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 है। क्या 2 से 2 कट गया, लो कोई चेंज नहीं आया। अगर तुम करंट को और एरिया को दोनों को डबल कर रहे हो तो 2 से 2 कट जाएगा, हाँ कि ना। और आई अपॉन में एन ई ए किसके इक्वल था, पुरानी वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो नई वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, पुरानी वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। कोई भी चेंज नहीं आएगा, हमारी जो वेलोसिटी है वो बीकी। सही बात है कि नहीं। अगर वो सिर्फ करंट को डबल करता, एरिया को डबल ना करता तो इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाती। अगर वो सिर्फ करंट को डबल ना करके एरिया को डबल करता तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाती। क्या कोई दिक्कत, हाँ कि ना। लेकिन अभी उसने दोनों को डबल करा है, करंट को डबल करा और फिर एरिया को भी डबल कर दिया, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या कोई दिक्कत,
छी छी छी, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वैरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पर द रिलेशन ऑफ, छी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। छी 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 छी, अरे हम लोग पढ़ के आ रखे हैं कि वीडी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस ई अपॉन में एम इंटू में टॉ एवरेज। तुम यहां से देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे मुश्किल है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है यार, तुम्हें पता है अभी इसके सिर्फ 10 ही क्वेश्चन इसलिए लेके आऊं क्योंकि 10 ही क्वेश्चन फॉर्मुला से थोड़े बहुत अच्छे अच्छे निकले। इसके बाद हम लोग जब बाकी सब में रेजिस्टेंस आ जाता है, पहले एक बार रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ ढंग से पढ़ लेंगे। अगले लेक्चर के अंदर बहुत प्यारा लेक्चर होगा, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा टॉपिक होगा, तो उसको ढंग से पढ़ना 2-3 लेक्चर्स को, उसके बाद बड़े सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, हम लोग पढ़ के आए थे मोबिलिटी ऑफ द रेशियो। मोबिलिटी क्या होता था, मोबिलिटी हमारे पास होता था किसी भी चार्ज की मोबिलिटी डिफाइन करी जाती है कि वो कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अटेन कर लेता है। मोबिलिटी ऑफ द चार्ज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है जनरली ना, जनरली ऐसा हमेशा नहीं होता लेकिन जनरली पहला ऑप्शन ही करेक्ट होता है, क्योंकि वो सही आंसर देख करके पहले ऑप्शन में डाल देते हैं, एमसीक्यू बनाते हैं। वैसे पेपर में करके मत आना कभी, ऐसे मेरी पीपीटीज में होता है, ये मैं करता हूँ। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम लोग भी कर सकते हो क्योंकि तुम लोग बहुत होशियार हो। ये क्वेश्चन तुम लोग पहले भी करके आ चुके हो। बोला गया द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, मतलब तुम्हारे को एन की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर 28 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। A copper wire has a area of cross section, एरिया की वैल्यू भी तुम्हारे को दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, सब कुछ मीटर में दे रखा है। कैरिंग अ करंट, आई की वैल्यू भी तुम्हारे को दे रखी है 3.2 एम्पेयर। तुमसे बोला गया है ये बता दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। देखा, मैं तुम्हारे को क्वेश्चन करने का डेकोरम सिखा रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने सबसे पहले पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या दे रखी है, लिख ली, उसके आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता। बहुत सारे बच्चे द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर नियरली 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 28, अ कॉपर वायर हैज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 की पावर -6 एंड कैरिंग अ चार्ज करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, सारी टर्म्स एक साथ पढ़ जाता है, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ डालता है और फिर समझ में नहीं आता उसे क्वेश्चन। आराम आराम से क्वेश्चन को रीड करो, जो जो वैल्यूज तुम्हारे को गिवन है वो सारी वैल्यूज लिखते जाओ, और जैसे जैसे तुम लोग लिखते जाओगे जो चीज तुम्हें फाइंड करनी है उसको लिख करके क्वेश्चन मार्क डाल दो, फिर उसका फॉर्मूला देखो और उसको सॉल्व कर लो। बहुत 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 ईजी हो जाता है। थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन जल्दी करनी क्यों है नहीं क्या तुम्हारे पास टाइम। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे को निकाल लिया और करंट दे रखा है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है, दैट इज आई अपॉन में एन ई ए। हाँ कि ना, सही बात है कि नहीं। अब मेरे को पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए करंट की वैल्यू दे रखी है 3.2 अपॉन में एन की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर 28 इंटू एरिया की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -6 और ई की वैल्यू मैं पुट करता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, चार्ज की वैल्यू। मैं क्या करता हूं 1.6 से 3.2 को उड़ाऊंगा 2 आएगा, हाँ कि ना। 16 2 32, 2 से 2 उड़ा दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 10 की पावर 28 में से 10 की पावर 19 और 6 25 हो गया। मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 8 इंटू में 10 की पावर, ये मेरे पास 28 माइनस यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर के आ गया हमारे पास 25, इसको माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, मेरे पास बचेगा 10 की पावर -3। तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, कितनी आ रही है मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है 1/8 इंटू 10 की पावर 3। अब मेरे को किसी तरह इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 10 की पावर 6 के अंदर। सही बात है कि -6 के अंदर, -6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, यहां तक समझ में आ गया, इसको मिटा दे रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या करता हूं, मैं 1/8 इंटू 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 1000/1000 से। तुम कहोगे क्या फायदा, अभी तो मैं बताऊंगा। देखो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा और 1000/1000 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं आता, दोनों कटकर आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत, मैं ऐसे जीरो बढ़ा दूं तुम्हारे को सीधा सीधा 1000/1000 का मल्टीप्लाई कर लो। मुझे कितने जीरो बढ़ाने, 3 जीरो बढ़ाने, 3 का 6 करना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गए 10 की पावर 6, मेरे पास आएगा 1000 ऊपर वाला 1000 अपॉन में 8 इंटू में ये दोनों मल्टीप्लाई मेरे पास होकर के हो गए 10 की पावर 6। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और आगे बढ़ना चाहूँ, 8 से 1000 को उड़ाऊंगा 500 अपॉन में 4, 250 अपॉन में 2 और 2 से 250 काटेंगे 125, मेरे पास आ जाएगा 125। ये 10 की पावर -6 ऊपर चले जाएगा, ये हो गया 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड। आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन 10 की पावर -6 हो जाएगी 125 इंटू 10 की पावर -6, 125 इंटू 10 की पावर -6। क्या कहीं से क्वेश्चन मुश्किल था, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। तुम देख रहे हो जो पुराना क्वेश्चन है बिल्कुल उसके जैसा नहीं था, इसमें चेंज है भाई। और क्या चेंज है इसके अंदर, चेंज इसके अंदर ये है कि हम लोगों को कन्वर्जन सीखनी पड़ेगी, ये वाली हम लोगों को कन्वर्जन सीखनी पड़ेगी, ये वाली कहीं ना कहीं। क्या कोई दिक्कत, बहुत इजी है यानी। अरे यार क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान होते हैं यार, क्वेश्चन बहुत आसान आसान होते हैं। अगला पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 26 वाला, 26 हो गया ना पूरा हमारा, हाँ 27 वाला। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों को कह रहा है
द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर एस्टिमेटेड टू, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हारे को कॉपर में दे रखे 8.5 इंटू 10 की पावर 20। अगला बोला गया है हाउ लॉन्ग डज पर मीटर क्यूब, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, तुमसे टाइम की वैल्यू पूछी गई है कि कितना टाइम लगेगा उसे ड्रिफ्ट करने में एक एंड से दूसरे एंड तक, जिस वायर की लेंथ हमारे को 3 मीटर दे रखी है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है तुम्हारे को 2 इंटू 10 की पावर -6, और तुम्हारे को करंट की वैल्यू दे रखी है I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत? अरे बहुत इजी, बेशुमार इजी है। मैं तुम्हें बताऊं तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे को बोला गया है, तुम देखो I की वैल्यू तुम्हारे पास है, A की वैल्यू तुम्हारे पास है, N की वैल्यू तुम्हारे पास है, E का चार्ज भी तुम्हें पता है, इससे तुम ड्रिफ्ट लॉस निकालोगे I अपॉन में N इंटू E इंटू A। I की वैल्यू है, N की वैल्यू है, E की वैल्यू है, A की वैल्यू है, ड्रिफ्ट लॉस निकालोगे। जैसे ही तुम ड्रिफ्ट लॉस निकालोगे तुम्हें पता है अगर मेरे पास कोई L लेंथ का कंडक्टर है, मेरे पास क्या कि कोई सा भी कंडक्टर है जिसकी लेंथ मुझे क्या दे रखी है 3 मीटर, हाँ कि ना, और कोई एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां तक जा रहा है, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मैंने निकाल ली, हाँ कि ना, और मुझे क्या निकालना है टाइम। तो तुम्हें पता है वेलोसिटी मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, जो लेंथ के इक्वल है हमारे पास, अपॉन में टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेंथ तुम्हारे पास है, वेलोसिटी तुम लोग निकाल लोगे, टाइम की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, हाँ कि ना। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि वो सीधा सीधा यहाँ पे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसको इधर पुट करेंगे, फिर लेंथ के साथ उसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे, जो करना फिर टाइम की वैल्यू निकालेंगे। नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे क्या डाल दो, L अपॉन में T इज इक्वल टू I अपॉन में N इंटू E इंटू A। क्या कोई दिक्कत? कुछ गलत कह रहा हूं मैं? यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसके इक्वल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी L अपॉन T के इक्वल है, सीधा सीधा मैंने इसकी जगह पे L अपॉन T डाल दिया। मुझे T की वैल्यू निकालनी है, T को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, T को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, N E ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा L इंटू N इंटू E इंटू A, करंट नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू टाइम। बस लो, बना दिया पूरा पूरा सिस्टम। अब इसको सॉल्व कर लेना हम लोगों ने। सॉल्व करते टाइम हम लोग क्या देखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तुम कहोगे वैल्यूज तो मिटा दी, दिमाग में फिक्स कर ली मैंने। टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालने के लिए एल की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, एन की वैल्यू हमारे को दे रखी है 8.5 इंटू 10 की पावर 22, 22 नहीं 28, पकड़ लिया पकड़ लिया, 1.6। क्या याद है? सब याद है तुझे? कैसे याद है तुझे मास्टर? और एरिया की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, एरिया की वैल्यू हमारे को दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -6। अरे तुम लोग सॉल्यूशन से मतलब रखो ना, तुम लोग सॉल्यूशन से मतलब रखो, तुम्हारे को सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ, और क्या चाहिए, हाँ कि ना। वैल्यूज देख नहीं सकता क्या? मैं इंसान नहीं हूं, मैं भूल नहीं सकता? मैं भूल सकता हूँ साहब, मुझे भूलने का हक है, मुझे हक है, मुझे हक है। 3 से 3 मर गया, 3 से 3 मर गया। सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, बच्चा मेरे पास क्या 1.6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 3.2 इंटू 8.5 इंटू 10 की पावर 28 में से 10 की पावर 25 जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 10 की पावर 3। कुछ गलत कहा मैंने? टाइम की वैल्यू आ रही है। अब 3.2 और पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या लगा दूंगा, नीचे लगा दूंगा 100, 100 से इसको जोड़ाऊंगा, एक मेरे पास बस क्या बचेगा 10 बचेगा, हाँ कि ना। अब 32 और 85 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 इंटू 32, तो मैं बता 2 5 10, 1 कैरी हो गया, और 8 2 8 16 17 इंटू 3 5 15, 1 कैरी हो गया, 3 8 24 24 25, 0 7 और 5 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 12, 1 कैरी, 5 और 6 7 7 और 2 2720। तो मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई करके इन दोनों को 2720 और एक जीरो इसका था, ये हमारे पास आ गया सेकंड। इतना सेकंड लगेगा कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर के कंडक्टर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, और साथ ही साथ वो करंट 3 एम्पीयर का जनरेट कर रहा है, इतना सेकंड लगेगा। मुश्किल? देखा कितना प्यारा क्वेश्चन था। अभी और मस्त मस्त क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े तो मस्त मस्त क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा भी है कंसेप्ट वाइज। अगला क्वेश्चन आगे ना, देखा मैं तुम्हारे को कह रहा था ना, एक आधा क्वेश्चन बहुत मस्त है कंसेप्ट वाइज। अगर किसी बंदे ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत ढंग से पढ़ा है, तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट के अंदर क्या करते थे, हम लोग ये बोलते थे कि उनके पास इनिशियल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी होती है सारे पार्टिकल के पास, उनके पास एक्सेलरेशन आती थी QE अपॉन में M इंटू टो एवरेज। तुम कहोगे यार ये तो गलत बात है, मतलब टॉ एवरेज के तुम टाइम भी लिख सकते हो, हाँ कि ना। हम लोग फाइनल वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाते थे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाते थे। ये तो हम लोग छोटी क्लासेस में 11th क्लास के अंदर इक्वेशन 11th या 9th में पढ़ गया हो। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी उनकी थर्मल वेलोसिटी लगाते थे, एक्सेलरेशन हमारे पास QE बाय m इंटू में टाइम के इक्वल होती थी। तुम कहोगे यहाँ पे माइनस EE बाय m होता था, अरे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए होता था, चार्ज कोई सा भी हो सकता है। जनरल हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला होता है ये, क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और पार्टिकल नहीं तुम लिखोगे चार्ज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई सा भी ऐसा बालक जिसको उसमें दिक्कत आती है ना, मैं समझाता हूं तुम लोगों को, और जिनको नहीं आती वो भी समझ लो।
तुम कोई 30 बार खानी हो वो भी समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को मैंने किसी इलेक्ट्रॉन की मानते किसी क्यू चार्ज को मैंने क्या करा, किसी एक्सटर्नल ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, हाँ कि ना, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। जैसे ही मैंने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तुम्हें पता है चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, क्यू इंटू ई के। अब फोर्स की जगह मैं मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाती है क्यू ई बाय एम, हाँ कि ना। अब मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वेलोसिटी से ये मूव हो रहा था, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा और इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगी, कैसे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए u प्लस at होता है, a की वैल्यू हमारे को निकल गई q e बाय m इनटू में ये होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कोई दिक्कत, बहुत इजी है ये नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को क्वेश्चन खूब तगड़ा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, यानी q की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 की पावर -6। क्या कोई दिक्कत, इसके बाद माइक्रो को तुम्हें पता है 10 की पावर -6 लिख सकते हैं, जिसका मास हमारे को क्या दे रखा है, मास दे रखा है 1.6 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -3 केजी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे को दे रखी है 4 आई कैप मीटर पर सेकंड, मतलब पूरा पूरा जो हमारा पार्टिकल है, जो पूरा पूरा हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो 2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो कहां मूव कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। कहीं से कोई दिक्कत, इजी है या नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आगे क्वेश्चन हमारे को कह रहा है टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड में, बिल्कुल सही है। पार्टिकल एंटर इन अ रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारे को क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमारे को 80 आई कैप प्लस में 60 जे कैप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड बीतने के बाद तुम्हारे को फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। छी छी छी, अगर सही बताऊं ना तो पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर क्वेश्चन है ये वाला, पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कैसे है मैंने तुम्हारे को भी बताया, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u प्लस a इंटू टी, था कि ना। v की वैल्यू निकालने के लिए u की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 आई कैप, प्लस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं q e बाय m, क्या करते हैं हम लोग, इसको और लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस q e बाय m इंटू में टाइम। अब चार्ज की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, चार्ज की वैल्यू हमारे को दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -6। ई की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, ई की वैल्यू हमारे को दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की 80 आई कैप प्लस में 60 जे कैप, और टाइम की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, टाइम की वैल्यू हमारे को दे रखी है 5 सेकंड, अपॉन में मास हमारे को दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। इसको सॉल्व करना हम लोगों ने, अरे कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर वेलोसिटी की बात करूं मैं, वेलोसिटी में चलो ठीक है ओके डन 4 आई कैप। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6 उड़ा के 10 की पावर -3 कर देता हूं, क्या कोई दिक्कत। अब 2 5 से तुम्हें पता क्या होता है, 2 5 से 10 होता है, हाँ कि ना, और एक पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 100, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 5 से 10, इसका पॉइंट हटाया 100 हो गया, साथ में मेरे पास 10 की पावर -3 इंटू में मेरे पास क्या है 80 आई कैप प्लस में 60 जे कैप, और साथ में मेरे पास अपॉन में क्या आ रहा है 160 पॉइंट कट गया ना इसका। अब दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो 10 की पावर -1 बचेगा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस में ये 60, चलो ये मेरे पास बचा 10 की पावर -1 इंटू में 80 आई कैप प्लस में 60 जे कैप अपॉन में 60। ये 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/10। अगर मैं 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा। कोई सा मैथमेटिक्स का गरीब जिसको ये ना समझ में आया कि मैं क्या करने वाला हूं, ये 10 की पावर -1 क्या है, ये 10 की पावर -1 है 1/10। इसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकता हूं, 1/10 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 0 से ऊपर 0 कट जाएगा, मिटा दे रहा हूं सारी वैल्यूज। ध्यान से सुनो, फाइनल वेलोसिटी वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 आई कैप प्लस में, जैसे ही मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 8 आई कैप प्लस में 6 जे कैप अपॉन में 60। अब ये 16 मैं दोनों को दे दूंगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 4 आई कैप प्लस में 8 अपॉन में 16 आई कैप प्लस में 6 अपॉन में 16 जे कैप। 8 अपॉन में 16 मेरे पास क्या बचा 1/2, इसको 0.5 लिख सकता हूँ, 4 में 0.5 प्लस कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा 4.5 आई कैप। कैसे आया 1/2, 0.5 आई कैप बचा, 0.5 आई कैप को 4 आई कैप के अंदर प्लस कर दूंगा 4.5 आई कैप, और प्लस में इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा, कैसे आएगा, 2 की टेबल में 3 पे आता है और 2 की टेबल में 8 पे आता है, 8 और 3 को डिवाइड कर लेते हैं, और तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.30 लग गया। 30 की टेबल में छोटा आता है, कितने पे आता है, कितने पे आता है, कितने पे आता है, कितने पे आता है, 3 पे आता है, 24, 3 पे आता है 24, बचा 6, 6 से छोटा आता है, 6 से छोटा क्या आता है, 6 से छोटा हमारे पास आता है 56, कितने पे 7 पे, बिल्कुल सही है। फिर बचा 4, 4 आता है, 40 आता है, हाँ 5 पे आता है, 3.75 जे क्या कोई दिक्कत। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की। और तुम देख रहे हो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास सिर्फ और सिर्फ आई कैप के अंदर थी, पर अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं जे कैप यानी वाई एक्सिस के अंदर भी आ रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अंदर भी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स वाई एक्सिस में भी लगाएगी, हाँ कि ना, तो इसी वजह से पार्टिकल थोड़ा सा वाई एक्सिस में भी चला गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे बोला था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। मैंने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड निकाल दिया। अगर मुझसे मैग्नीट्यूड बोलते तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल देता, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। उन्होंने बोला नहीं क्योंकि तुम्हें पता होगा वैल्यूज यहाँ पे टिपिकल आ रही है, इनका स्क्वायर कोई बच्चा करने लगेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, सही बात है कि नहीं, लेकिन इतना कोई टिपिकल नहीं, तुम कर सकते हो लेकिन इतना नहीं करना, क्या कोई दिक्कत। डन। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, यहाँ सीधे सीधे ड्रिप वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ तुम्हारा कंसेप्ट यूज हुआ, यहाँ तुम्हारा दिमाग यूज हुआ। जो बच्चा ढंग से इस कंसेप्ट को एकदम डीप डाउन पढ़ के आया वही ऐसे क्वेश्चंस को निपटा सकता है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा अटक जाता है, हाँ ये कैसे करूं, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ कि ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। If the drift velocity of the electron is this, calculate the electron mobility. Mobility कैलकुलेट करनी है। क्या मास्टर तू भी पढ़ने लग गया रे के साथ, नहीं लिखा तूने, अभी लिखेंगे, गलती कर दी। बोला गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है कितना 6.70 into 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड, और मुझे साथ में कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 3.35 वोल्ट पर मीटर, बिल्कुल सही है, इज अप्लाइड। अब मुझे पता है मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 6.70 into 10 की पावर -5 अपॉन में 3.35। अरे तो बहुत आसान है भाई, 3.35 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 2 से तो 6.70 आ जाएगा। तुम ये देखो ना 335 का डबल क्या हो गया 6.70, 300 का 600, 35 का 70, तो 600 प्लस 70 हमारे पास 670 आ गया, बिल्कुल सही, 2 पे आ गया। तो ये आ गया 2 into 10 की पावर -5, और मोबिलिटी की हमारे पास जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड। तो ये देखो ये 2 into 10 की पावर -5, बड़ा आसान सा बात था। आगे बढ़े। छी 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 छी, ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं मैं, इससे पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, हे परमपिता परमेश्वर मुझे उठा क्यों नहीं लिया तूने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों को करवाने से पहले। हाय अरे बहुत आसान क्वेश्चन, और तुम्हें पता है जरूरी है, तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन देते हो। मोबिलिटी से और कौन सा क्वेश्चन दे सकते हैं एक बात बताओ, जब फॉर्मूला यूज के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का आसान आसान कांसेप्ट से आसान क्वेश्चन मुश्किल बनते हैं, वहां से मुश्किल बनते ही नहीं है यार चैप्टर में, सही बताऊं क्वेश्चन मुश्किल बनते ही नहीं है चैप्टर में, क्वेश्चन बेशुमार आसान बनते हैं। तुम्हारे को थोड़ा बहुत जाकर किरचॉफ लॉ में घुमाते हैं बच्चे वो, और किरचॉफ लॉ बच्चे को समझ में नहीं आता। पता क्यों नहीं आता, क्योंकि किरचॉफ लॉ बच्चा पढ़ तो लेता है, हाँ लूप लॉ भी पढ़ लिया, जंक्शन लॉ भी पढ़ लिया, आता है तुम्हारे आगे टॉपिक आता है किरचॉफ लॉ का, बच्चे पढ़ लेते, बच्चे कर लेते, लेकिन बच्चे सॉल्व क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। मैं तुम्हारे को किरचॉफ लॉ के इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो तुम्हारे को मजा आ जाएगा। तुमसे बोला गया व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वीडी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मुझे क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मुझे दे रखी है 200 वोल्ट पर मीटर, और मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मुझे दे रखी है 4.5 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। छी यार, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है 4.5 into 10 की पावर -6 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 200, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 4.2 into 9 आ गया 9, और साथ में 900 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड। वीडी की वैल्यू खत्म। तुम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कोई बंदा कहेगा अरे इसके 2 जीरो हटाओ, तुम इसको 9 की पावर 9 into 10 की पावर -4 लिखो, अरे तुम इसको 9 into 10 की पावर -4 लिखो, तुम इसको 0.9 into 10 की पावर -3 लिखो। अरे मेरा क्या मतलब, सही बात है कि नहीं, कुछ गलत कह रहा हूं मैं, कुछ गलत कहा मैंने पक्का। अब लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है ड्रिफ्ट स्पीड का ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका करंट मुझे आई की वैल्यू क्या दे रखी है, आई की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.5 एम्पेयर, एंड करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 9 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। अरे पर मीटर क्यूब हिमांशु राव फूफा लगाएगा तेरा। अब देखो ये मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, अगर मुझे इसको मीटर स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि एन की वैल्यू भी क्या दे रखी है मीटर में दे रखी है। अब इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास आएगा, अगर मैं याद करूं तो 1 मिलीमीटर के अंदर मेरे पास क्या होते हैं 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। अगर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, आई हो गया, ए हो गया, एन हो गया, और ई की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वीडी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होती है, हमें पता है, और वीडी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन ना तुम लोग अपने होमवर्क में सॉल्व करो, कर चुके हो बहुत बारी कर चुके हो, हाँ कि ना, होमवर्क में करो, वीडियो देरी पॉज करो, आराम से सॉल्व करो, तब तक मैं तुम्हारे को आंसर निकाल के बताता हूँ। आंसर निकाल के हमारे पास क्या होगा, वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन में एन इंटू ई इंटू ए। आई की वैल्यू हमारे पास क्या, आई की वैल्यू हमारे पास है 1.5, एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, एन की वैल्यू है मेरे पास 9 into 10 की पावर 28,
ई की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और साथ ही साथ ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, एन डाल दिया, ई डाल दिया, ए डालेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -6। क्या कोई दिक्कत? अगर मैं काटम काटी चालू करूँ तो इसको हटा करके एक 10 लगाऊंगा, 5 से 15 को उड़ाऊंगा 3 पे आता है, 3 से 9 को उड़ाऊंगा 3 पे आता है। क्या कोई दिक्कत? मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, 1 अपॉन में, अब ये मेरे पास क्या है 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, 10 की पावर -6, 10 की पावर -25, 10 की पावर -25 28 में से जाएंगे तो बचेगा 10 की पावर 3। बचा मेरे पास यहाँ पे क्या 1.6 और 3 और एक 10 भी बचा, हाँ कि ना, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। इसको 10 की पावर 4 कर दूंगा और ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास 1.6 बचा, यहाँ पे मेरे पास 3 बचा, तो 1.6 इंटू, ओके नाइस। और इन्होंने मिलीमीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बोला है, ये वेलोसिटी अभी मीटर पर सेकंड में आ रही होगी, तो इसको मिलीमीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 1000 से। अब ये मिलीमीटर पर सेकंड में हो गई। क्या कोई दिक्कत? अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तुम कहोगे ये क्या चीज कर दी, हाँ ये समझने की क्वेश्चन है, अच्छी बात है, क्वेश्चन मस्त लेवल का था। क्वेश्चन हम लोग जो भी ये पूरी वेलोसिटी निकाले थे मीटर पर सेकंड में थी, इन्होंने बोला है वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो इसको 1000 से हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर है? पक्का? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 उड़ाएंगे 3 आ जाएगा हमारे पास, ये 1 बचेगी पावर, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 आ जाएगा अपॉन में 16 इंटू 3 इंटू 10, इसको काटूंगा मेरे पास आएगा 16 3 जा मेरे पास क्या हो गया 16 3 16 16 32 में 6 प्लस करा 48, 1 अपॉन में 48 मिलीमीटर पर सेकेंड। 1 अपॉन में 48 को डिवाइड कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 48 को डिवाइड 0.10 हुआ, नहीं आता फिर 0 लगाएंगे, 100 हो गया, 100 से छोटा हमारे पास क्या आता है 48, 48 2 पे आता है 96, 0.02 इज द राइट आंसर। कहीं से ये मुश्किल था, बहुत इजी थे मेरे ख्याल से, इतने ही न्यूमेरिकल से इसके बाद हमारे पास ओम्स लॉ आ जाता है। अगली क्लास में हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोग यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। ऐसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करो। जब तुम किसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, किसी टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो ना, तभी वो तुम्हारा टॉपिक निकलता है। क्वेश्चंस को करने में टाइम लगाओ, टॉपिक्स को करने में टाइम लगाओ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा तुम्हारे पास, आराम से बैठ बैठ के पढ़ा करो, जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोग यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। तुम लोग अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो फॉर श्योर अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। अगर तुम साइट के ऊपर देख रहे हो फिर भी अपने दोस्तों को रिकमेंड करो। और अगर तुम लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो तुम लोग साइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हो, हमारी साइट skillshala.in के ऊपर जाकर के सारे वीडियो लेक्चर्स विदाउट एनी ऐड, और साथ ही साथ इसके पूरे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी वहां पर अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स के अलावा हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, फॉर्मुला शीट सब मैं रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। और साथ ही साथ सिर्फ इसके लिए नहीं, साइंस के लिए नहीं, तुम कॉमर्स के लिए, छोटे क्लासेस 9th एंड 10th के लिए भी जा सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को रिकमेंड करते रहो कि वो लोग आए और पढ़े। एट द एंड पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से, पढ़ने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर ओम्स लॉ पढ़ेंगे बहुत ढंग से। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।